Hello student, we are learning chapter number 2 and our today's topics are what are salts, rock family, salt, common salts, chloralky process, crystallization, what is the salt family, etc. etc. So what are salts? कैसे बनते हैं salts? तो यहाँ पे normal आप reaction देख सकते हो when acid and base reacts with each other it is form salt and water. बहुत ही basic है, जब हमने acid base salt हमने पढ़ना शुरू किया वहां से आ रहा है कि acid और base अगर react करेंगे तो बनता है salt and water. Now this reaction is known as neutralization. क्या बोलते हैं उसे? न्यूट्रलाइजेशन. क्यों? एसिड यानी एसिडिक प्रॉपर्टी, बेस यानी बेसिक प्रॉपर्टी, सॉल्ट एंड वाटर वो दोनों कैसे होते हैं? न्यूट्रल. इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किन के बीच में हो रहा है? एसिड और बेस के बीच में. तो बनेगा क्या? सॉल्ट. तो यहाँ पे ये जो हमने रिएक्शन लिखा है वो आपको खास करके देखना है. कोई भी एसिड, एसिड को एसिड कैसे बोलते हैं कि अगर उसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन हो और एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन, HCl है तो H आ रहा है, H2SO4 है तो उसके अंदर भी H आ रहा है, HNO3 बोले तो उसके अंदर भी H आ रहा है. तो मतलब एसिड की पहचान है किसकी वजह से? H की वजह से. अगर हम बेस बोले तो NaOH है, KOH है, CaOH ट्वाइस आ रहा है. तो ये सब बेस किसकी वजह से माने जाएंगे? OH आयन्स, मतलब हाइड्रोक्साइड की वजह से. किसकी वजह से? हाइड्रोक्साइड की वजह से. तो जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर. वाटर क्या फॉर्मूला क्या होगी? H2O. लेकिन यहाँ पे हमने HOH क्यों लिखा है? क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स मिलके बनाते हैं वाटर. वो हाइड्रोजन कहाँ से आता होगा? एसिड में से. हाइड्रोक्साइड कहाँ से आता होगा? बेस में से. H और OH दोनों मिलके क्या बना देते हैं? H2O. तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि एसिड का जनरल प्रॉपर्टी क्या होगा? आगे कोई पॉजिटिव आयन होगा वो फिक्स है. कौन सा? H. पीछे नेगेटिव आयन चेंज होते रहते, इसलिए हमने उसको लिखा है X. नाउ बेस में क्या फिक्स है? पीछे का OH हाइड्रोक्साइड फिक्स है, आगे कोई ना कोई आयन चेंज होते होंगे. और आयन कौन से होते हैं? पॉजिटिव आयन, जनरली मेटल्स, इसलिए हमने लिखा है MOH. तो यहाँ से H एंड OH दोनों मिलके क्या बनाते हैं? HOH, दैट इज H2O. और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट. पॉजिटिव आयन को आगे लिखते हैं तो MX. तो ये क्या बना हमारा? सॉल्ट, जिसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि HCl है तो HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O. तो Na और Cl मिलकर बना सॉल्ट. So this is the formation of a salt. When acid and base reacts with each other, it forms neutral compounds such as salt and water. And so this reaction is called neutralization reaction. और इसमें जो salt बन रहा है वो अभी हमारा आज का टॉपिक है कि भाई कैसे बना? एसिड और बेस के रिएक्शन की वजह से. ना वाटर सॉल्ट्स में आगे अगर हम पढ़े तो सॉल्ट इज ए जनरली उसे सॉल्ट कहते हैं. लेकिन होता क्या है उसमें? उसमें केटायन और एक एनायन, मतलब एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन. जैसे जैसे अभी हमने देखा NaCl, तो मतलब Na प्लस Cl माइनस. दूसरा अगर हम सॉल्ट ले तो CaCO3, तो Ca प्लस 2 CO3 माइनस 2. तो मतलब कोई ना कोई एक पॉजिटिव आयन होगा, कोई ना कोई एक नेगेटिव आयन होगा. जिसमें से पॉजिटिव आयन किस में से आया होगा? तो पॉजिटिव आयन आया होगा बेस में से. तो मतलब Ca कहाँ से आया? COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होगा. उसमें से नेगेटिव आयन कहाँ से आया? एसिड में से. कौन सा एसिड में से? तो CO3 वाला एसिड होता है H2CO3. तो इसीलिए कोई भी अगर हम सोल्ट पकड़े तो सोल्ट के अंदर एक केटायन होगा, एक एनायन होगा, एक पॉजिटिव आयन होगा, एनायन होगा. तो सोल्ट बोले तो समझना मत कि NaCl, सिर्फ NaCl सोल्ट नहीं होता. NaCl इज ए सोल्ट, बट सिर्फ NaCl एक ही सोल्ट ऐसा कुछ है नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग एग्जांपल्स है. NaCl, Na2SO4, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, NaCl, NH4Cl, K2SO4, Na2SO4, CaSO4, MgSO4, ZnSO4. एक पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव नेगेटिव. Na प्लस Cl माइनस, NH4 प्लस Cl माइनस, K प्लस SO4 माइनस, Ca प्लस SO4 माइनस, Zn प्लस SO4 माइनस. तो हर एक में एक पॉजिटिव आयन होगा, एक नेगेटिव आयन होगा. लेकिन यहाँ पे अगर आप ये लिस्ट देखो तो उन सब में पॉजिटिव कॉमन है. देखो Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस, Na प्लस. तो सोडियम के जितने भी सॉल्ट्स बन रहे जिसमें पॉजिटिव आयन सोडियम है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सोडियम सॉल्ट फैमिली. दिस इज अ सॉल्ट फैमिली. लेकिन किसका सॉल्ट फैमिली है? सोडियम का. किसका? जिसमें कोई भी एक आयन कॉमन होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे अमोनियम. तो सोडियम या अमोनियम नहीं, लेकिन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? क्लोरीन. तो इसे किसका फैमिली बोलेंगे? क्लोरीन सॉल्ट फैमिली. क्या बोलेंगे? क्लोरीन सॉल्ट फैमिली. यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? SO4. SO4 मतलब सल्फेट आयन. कौन सा?
सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो कॉमन क्या आ रहा है? सल्फेट, इसलिए बोलेंगे सल्फेट सॉल्ट फैमिली। तो इस तरीके से हमें सॉल्ट्स की भी फैमिलीज मिलती है, उसमें या तो फिर पॉजिटिव आयन कॉमन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास कौन सा कॉमन है? सोडियम सोडियम सोडियम। और यहाँ पे क्या कॉमन है? नेगेटिव आयन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पे कौन सा कॉमन है? सल्फेट सल्फेट सल्फेट, इसे बोलेंगे सोडियम सॉल्ट फैमिली। क्लोरीन सॉल्ट फैमिली, इसे बोलेंगे सोडियम सॉल्ट फैमिली। क्लियर? नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स? अगर हम देखें तो सॉल्ट हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, या तो फिर वो एसिडिक सॉल्ट होगा, या तो बेसिक सॉल्ट होगा, या तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। उसके लिए आपको पहले तो एसिड्स जानने पड़ते हैं। एसिड्स हमारे पास दो वैरायटी होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, आपने वीडियो अगर देखा हो तो। दूसरा होता है वीक एसिड, नहीं देखा है तो आज याद रखें कि हाँ, सॉल्ट एसिड्स में भी होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड के बारे में अगर हम लिखे तो CH3COOH इथेनोइक एसिड, CH3COOH। दूसरा अगर अब सही में अगर आप जानते हो कि किसे स्ट्रॉन्ग एसिड या किसे वीक एसिड कहते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे होते हैं जिसको पानी में डालो तो इजीली डिसॉल्व हो जाता है, कि इजीली डिसोशिएट हो जाता है। डिसॉल्व होने से भी बेटर है डिसोशिएट होना। क्या होना? डिसोशिएट होना। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे CH3COOH, उसको मैं पानी में डालूंगा ना, तो CH3COOH में क्या डिवाइड होना चाहिए था? CH3COO और H प्लस। इसी H प्लस की वजह से वो क्या जाना जाता है? एसिड। क्या माना जाएगा? एसिड। बट ऐसा होता नहीं है, होता है बट सभी CH3COOH इस तरीके से डिवाइड होते हैं नहीं है। दूसरा ऐसा एग्जांपल है H2CO3। कौन सा? H2CO3। तो HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, H2CO3 ये सब एसिड है। ये सब क्या है? एसिड है। बट इसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसमें से कुछ वीक एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है और कुछ है वो वीक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आते हैं? HCl, H2SO4, HNO3। वीक एसिड में कौन से आते हैं? CH3COOH, H2CO3। क्यों इसे स्ट्रॉन्ग कहा जाता है, क्यों इसे वीक कहा जाता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड में जितने भी आपने अगर 10 HCl पानी में डाले तो 10 के 10 डिवाइड हो जाएंगे H प्लस एंड Cl माइनस में। अगर आपने CH3COOH 10 डाले तो हर एक डिवाइड होगा नहीं, उसमें आपको H प्लस आयंस कम मिलेंगे, इसलिए उसको वीक बोलते हैं। पूरा हमने एक टॉपिक देख लिया था। उसी तरीके से बेस हमारे पास दो वेराइटी के जो होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है हमारे पास वीक बेस। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है हमारे पास NaOH। दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास एग्जांपल है KOH। तीसरा स्ट्रॉन्ग बेस का हमारे पास एग्जांपल है CaOH ट्वाइस। वीक बेस में अगर हम देखने चाहे जो आपको याद रखने हैं, तो उसमें आप कह सकते हो MgOH ट्वाइस। क्या है MgOH ट्वाइस? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एसिडिटी हो जाती है, जो इनो पीते हो उसके अंदर आपको पाया जाएगा। दूसरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो ये आप एग्जांपल्स याद रखो, तो आपको फिर उसके हिसाब से पता चलेगा कि एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, उतना तो आपको पता है। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। कि एसिड एंड बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर। बट हमारे पास तो वेराइटी ऑफ एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। तो इसी तरीके से कौन से तरीके के एसिड्स रिएक्ट करते हैं? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या लिखा है हमने? स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा बनता है? न्यूट्रल सॉल्ट। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो सॉल्ट कैसा बनता है? एसिडिक। जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट बनता है। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड कैसा है? वीक। तो कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट। अगर दोनों वीक है तो हम तय नहीं कर सकते, ऐसा मत लगाना कि न्यूट्रल है। आइदर एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ऐसे बेसिक सॉल्ट बनेगा, या तो फिर न्यूट्रल सॉल्ट भी बन सकता है। तीनों में से कोई भी, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। Either a salt can be neutral, either a salt can be acidic, or a salt can be basic. Acidic, basic and neutral salts हमें बन सकते हैं। जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो न्यूट्रल बनेगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है तो एसिडिक सॉल्ट। अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस। जो स्ट्रॉन्ग है वैसा सॉल्ट बनेगा। तो उस तरीके से दोनों वीक है तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हमें अंदाजा लगाने की कौन सा, अब ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वैसे इजी है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, इसमें कौन सा एसिड लगा होगा?
कि जो पहला आयन होता है वो क्या बनेगा, बेस SO4, तो एसिड। ये सॉल्ट बनाने के लिए हमें कौन सा एसिड चाहिए, H2SO4। बेस कौन सा चाहिए, KOH। दोनों में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा होगा, न्यूट्रल। और अगर न्यूट्रल है तो उसका पीएच क्या होगा, 7। वापिस अगर मुझे सॉल्ट चाहिए Na2SO4, कैसे बनेगा, SO4 आया तो H2SO4 एसिड होगा, Na आया तो NaOH बेस होगा। अब समझ रहे हो ना कि पॉजिटिव आयन बेस में से आता है, नेगेटिव आयन एसिड में से आता है। तो सिर्फ फॉर्मूला देख के आपको पता चल जाना चाहिए, SO4 वाला एसिड H2SO4, SO4 H2SO4 H2SO4 H2SO4, Cl आया तो HCl, NO3 आया तो HNO3। समझ में आ रहा है, आगे कौन सा C है तो COH ट्वाइस बेस, MgOH ट्वाइस बेस, COH ट्वाइस बेस, NaOH बेस, NaOH बेस। समझ में आ रहा है। तो अगर आप इसमें से एसिड और बेस जान लेते हो तो समझो कि एसिड कौन सा बना H2SO4, तो स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो पीएच कैसा बना, 7। MgSO4, तो H2SO4 एसिड, MgOH ट्वाइस, अभी हमने बोला कि इनो में आता है, वीक बेस है, कैसा बेस है, वीक बेस, तो दोनों में स्ट्रॉन्ग क्या है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये गलत हो गया हमारे पास, ये कौन सा बेस है, वीक बेस है, तो यहाँ पे इसका पीएच क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, तो लेस देन 7। नाउ CuSO4, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, COH ट्वाइस वीक बेस, तो पीएच क्या होगा, लेस देन 7। अगर यहाँ पे हमारे पास NaCl है तो NaCl किस में से बनता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कैसा सॉल्ट बनेगा, पीएच जिसका 7, मतलब न्यूट्रल सॉल्ट। NaNO3, तो HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो पीएच कैसा रहेगा, 7 न्यूट्रल। तो दोनों स्ट्रॉन्ग हो एसिड और बेस तो सॉल्ट कैसा बनता है, न्यूट्रल। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस वीक हो, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो पीएच होगा लेस देन 7, मतलब सॉल्ट होगा एसिडिक सॉल्ट। क्या सॉल्ट, कैसा सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। वापस सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पे CO3 H2CO3, Cl HCl, HNO3 NO3 है तो HNO3, SO4 है तो H2SO4 एसिड, CH3COO है तो CH3COOH, HCO3 है तो H2CO3, यहाँ पे गलत लिखा है लेकिन कौन सा एसिड होगा, H2CO3 वीक एसिड है, वो तो सही है। क्लियर। बेस, बेस के बारे में देख ले, Na है तो NaOH, NH4 है तो NH4H OH, K है तो KOH, Zn है तो ZnOH ट्वाइस, Na है तो NaOH, Na है तो NaOH। तो आपको चलो पहले वो तो जानने में आ गया कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो अब सीधा यहाँ पे देखते हैं कि एसिड कैसा है, वीक, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक चीजें होती है उसका पीएच क्या होगा, ग्रेटर देन 7, 7 से ज्यादा, तो इसीलिए हमारा पीएच होगा लेस देन, ग्रेटर देन 7, इट मींस इट इज अ बेसिक सॉल्ट। दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग, तो पीएच लेस देन 7 मतलब एसिडिक। दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग, तो न्यूट्रल इक्वल टू 7। दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो लेस देन 7 एसिडिक सॉल्ट। तो ये ZnSO4 कैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा, एसिडिक प्रॉपर्टी। दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस, तो ग्रेटर देन 7। दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग है, बेस, तो ग्रेटर देन 7। तो ये बहुत सिंपल सा है कि कोई भी सॉल्ट को देख के आप बता सकते हो कि एसिडिक सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है या न्यूट्रल सॉल्ट है। सो नाउ रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट, कि भाई अगर हम सी में से सॉल्ट निकालते हैं तो सी में से सॉल्ट कैसे निकालते हो, तो आपको पहले से सिस्टम पता है कि किस तरीके से काम करता है। क्यों, अगर आप सी शोर पे कोस्टल रीजन पे देखो तो आप लोग बॉक्स बना देते, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में, उसमें पानी जमा कर देते, सन की हीट की वजह से वाटर क्या हो जाता है, इवोपरेट, लास्ट में जो बन जाता है वो व्हाइट कलर नहीं होता है, अगर आप देखो तो ब्राउनिश कलर होता है। क्यों ब्राउन कलर होता है, क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटी सैंड होती है, दूसरे इंसेक्ट्स हो सकते हैं और एक्सेट्रा बहुत सारे सॉल्ट्स हो सकते हैं। नमक अगर हम बोले तो नमक मतलब NaCl नहीं होता, सॉल्ट्स मींस मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स अभी हमने देखा। तो सी में भी बहुत सारे सॉल्ट है, हम जो घर पे खाते हैं टेबल सॉल्ट जिसे हम कहते हैं NaCl कॉमन सॉल्ट, वो एक ही सॉल्ट नहीं होता है, उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट है और दूसरी इंप्योरिटीज भी बहुत सारी, इसीलिए उसका कलर व्हाइट नहीं, उसका ब्राउनिश कलर आता है और इसीलिए उसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसे, रॉक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि उसके अंदर इंप्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है और उसी इंप्योरिटीज की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन। नाउ सॉल्ट होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है और जनरली कलर तो उसका जो भी बने वो उस हिसाब से, जनरली कॉमन सॉल्ट की बात करें तो व्हाइट कलर। बट इन्हीं सॉल्ट्स में थोड़ा वाटर एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। आप घर पे जब नमक खाते हो तो नमक के डिब्बे में जो भी सॉल्ट्स के पार्टिकल्स है उसमें वाटर रिटेन करके रखा है, छूने से आपको ड्राई लगता है। अगर आप नमक को छूते हो तो हाथ गीले नहीं होते, मतलब आपको ड्राई लगेगा।
बट फिर भी उसके पास वाटर एब्जॉर्ब करने की, वाटर को पकड़ के रखने की, पानी के थोड़े बहुत पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को पकड़ने की कैपेसिटी और उसने रखा भी है। अगर आप स्पेशली ये मॉइस्चर वाले सीजन में या तो फिर समर सीजन में देखो, जिसमें एयर टाइट कंटेनर, या तो फिर आप घर पे ट्राई कर सकते हो, अगर आपका नमक का जो डिब्बा है ऊपर से प्लास्टिक पैक नहीं है और पूरा कांच का बना है, तो आप रख सकते हो। तो उस कांच के डिब्बे में उसको थोड़ा गर्म करो, उसको थोड़ा गर्म करोगे तो आपको ऊपर की तरफ लगेगा कि थोड़े थोड़े वाटर पार्टिकल्स अंदर की तरफ आए। कहां से आए? क्यों? क्योंकि वो नमक के अंदर पार्टिकल्स वाटर के थे, आपने गर्म किया तो इवोपरेट किया, वापस उस डिब्बे के वॉल्स को छू रहा है जो ठंडे हैं, तो वापस कंडेंस होके वहां पे पार्टिकल्स आ रहे हैं। मतलब नमक के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, नॉट ओनली कॉमन सॉल्ट, हर एक नमक के अंदर जनरली अपना अपना थोड़ा थोड़ा पानी देता है। क्लियर? सुनाओ। तो जो सोडियम क्लोराइड हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। कैसे मिलता है? वो बहुत सारे इंप्योरिटीज थी, बहुत सारे इंप्योरिटीज में से हमने उसको अलग 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 इंप्योरिटीज हटा दिए, तो रॉक सॉल्ट में से हमें मिल गया कॉमन सॉल्ट। नाउ कहाँ काम आता है? तो सोडियम क्लोराइड तो बहुत सारे किस तरीके से बना होगा? NaCl अगर हमें बनाना है तो NaCl के लिए कौन सा एसिड? तो भाई HCl। और कौन सा बेस? तो कि भाई NaOH। NaOH इन दोनों को मिक्स करें तो NaCl बन जाएगा। और इसका यूज कहाँ आता है? तो NaOH बनाने में काम आता है, NHCO3 जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं वो बनाने में काम आता है, वॉशिंग सोडा बनाने में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बहुत सारे यूज है, हाइड्रोजन गैस इसमें से ही बन जाता है अगर आप उसका थोड़ा आगे देखेंगे। और अगर बहुत सारा कॉन्सेंट्रेटेड, कि पानी के अंदर नमक बहुत ज्यादा हमने ऐड कर दिया, तो उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या नाम देते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। जिसका पीएच तो 7 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बेस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल है तो उसका पीएच क्या रहता है? 7। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन।